सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की तासिका में हम कविता 8 ऐसा वसंत कब आएगा जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद द्वारा लिखित है। इस कविता का स्वाध्याय देखेंगे। उसके पहले देखते हैं हम आज का सुविचार। मुसीबत सब पर आती है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। इसका अर्थ यह है कि संकट मुसीबत हर किसी पर आती है, पर उस मुसीबत से कोई एकदम बिखर जाता है, टूट जाता है, और कोई उससे निखर जाता है, अपने आप को एक नया विश्वास देकर फिर से खड़ा होता है। अब देखते हैं स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। कवि ऐसा वसंत चाहता है जिससे सबको भोजन मिले, भवन मिले, वस्त्र मिले, रस छा जाए। हर पंक्ति में कई बातें बताई है, उसमें से आपको लिखना है। यहाँ 4 खंड दिए हैं, तो 4 मुद्दे आपको लिखने हैं। पर्यायवाची शब्द लिखिए। अधर होठ, आंखें, नेत्र, नयन। अंतिम 7 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। जो अंतिम 7 पंक्तियाँ दी है सबको भोजन, वसन, भवन, वो उस पंक्तियों का आपको अर्थ स्पष्टीकरण लिखना है। सूचनानुसार कृतियाँ कीजिए, तुलना कीजिए। प्राकृतिक वसंत, कवि मन की कल्पना का वसंत। अब यहाँ पे तुलना करना है कि प्राकृतिक वसंत क्या है और कवि की मन की कल्पना का वसंत क्या है। मैंने 2 यहाँ पर मुद्दे लिख कर दिए हैं और आपको कम से कम 4 मुद्दे लिखने हैं। पेड़ पौधे पर नव पल्लव आ जाते हैं, प्रत्येक मनुष्य का मन रूपी पुष्कर खिल जाए। वन उपवन में फूल खिल जाते हैं, सभी के आंगन में खुशी का वातावरण हो। उत्तर लिखिए। वसंत के अलावा पद्य में प्रयुक्त 2 ऋतुएं ग्रीष्म और शिशिर सबके लिए समान है। भूमि, गगन, पवन, रवि, शशि। निम्न शब्दों के लिए कविता में प्रयुक्त समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। कमी, अभाव, हंसी, पुलक, फूल, प्रसून, महल, भवन, मनुष्य, मनुज, चांद, शशि, वस्त्र, वसन, मन, मानस। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। जिसकी कोई निश्चित सीमा है, सीमित। जिसका शोषण किया जाता है, शोषित। बिना थके, अथक। जिसका अंत नहीं, अनंत। भाषा बिंदु। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर सार्थक वाक्यों में प्रयोग कीजिए। खाली हाथ लौटना, निराश होकर वापस आना, कुछ भी न पाना। अब वाक्य में प्रयोग आपको लिखना है। मैं एक बताती हूँ आपको कि राहुल बाजार से खाली हाथ लौट आया। उसे बाजार में जो लेने गया था वो उसे कुछ भी नहीं मिला, वो खाली हाथ लौट आया। निराश होकर वापस आना। बिना सिर पैर की बातें करना, व्यर्थ की बातें करना। यादों में जाग उठना, पुरानी यादें ताज़ा हो जाना। भरा पूरा अनुभव करना, संतुष्ट हो जाना। निम्नलिखित वाक्यों के अधोरेखित शब्द समूह के लिए कोष्टक में दिए मुहावरों में से उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। चौपट हो जाना, निछावर करना, नाक भों सिकुड़ना, मन मारना, फूला न समाना, दंग रह जाना। सर्कस की गुड़ियों के करतब देखकर दर्शक दंग रह गए। अचानक पिताजी द्वारा पर्यटन पर जाने का निर्णय सुनकर बच्चे फूले न समाये। पाठों में आए सभी प्रकार के अव्ययों को ढूंढकर उनसे प्रत्येक प्रकार के 10-10 वाक्य लिखिए। अब 4 प्रकार के अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। इन 4 प्रकारों के अव्यय को आपको उसमें से शब्द ढूंढने हैं और उसके 10-10 उदाहरण लिखने हैं। आगे उपयोजित लेखन, मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन। मुद्दे दिए गए हैं, जैसे एक युवक, गलत संगति के चलते बुरे आदतों का शिकार होना, पुलिस के छापे में गिरफ्तार होना, पूछताछ में पुलिस अधिकारी का सच्चाई जानना, समुपदेशन कर उचित सलाह देना, रिहा होकर युवक का पुरानी संगति छोड़कर छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करना, धीरे धीरे बड़ा व्यवसायी बनना,
अपने जैसे युवकों को नौकरी देना शीर्षक। अब ये सब मुद्दों के आधार पर आपको कहानी लेखन करना है स्पष्ट शब्दों में, उसके बाद शीर्षक देना है और सीख लिखना है। तो बच्चों यहाँ हमारा यह कविता समाप्त होती है। इसके साथ में मैं PDF फाइल दे रही जिसमें समानार्थी शब्द और अर्थ स्पष्टीकरण दिया है, वह भी आपको कॉपी में लिखना है। कॉपी कंप्लीट रखना है आपको। साथ साथ यहाँ हमारा कोर्स कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझी है तो आप पूछ सकते हो। इतना हमारा समाप्त हुआ। धन्यवाद।